बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। हमने दुनिया के सफ़े अव्वल के क्रिकेटर्स के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके घरों के हवाले से और उनके उनके हवाले से जो दिलचस्प वाक़यात हैं, जो सिलसिला शुरू किया है, उसकी बड़ी पज़ीराई हमें मिली है और यकीनन इस तरह का सिलसिला हम आइंदा भी जारी रखेंगे। आज हम जिस क्रिकेटर की बात करने जा रहे हैं वो दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर्स में उनका शुमार होता है और उनका नाम है ब्रेट ली, जिनका ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है। ब्रेट ली की उम्र इस वक्त 48 बरस है। वो 8 नवंबर 1976 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए, न्यू साउथ वेल्स में। और उनके वालिद बॉब के 3 बेटे थे। एक तो 3 बेटे हैं, बल्कि एक तो ब्रेट ली हैं, उनसे बड़े शेन ली हैं और उसके अलावा ग्रांट ली हैं। और शेन ली तो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले। हम इस हवाले से बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन ये बताते हुए कि ये स्टोरी आपकी खिदमत में बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ताउन से पेश की जा रही है। बिन एहसान ग्रीन सिटी कराची तारीख में पहली बार प्लॉट्स होलसेल रेट पर। तरक्याती काम तेजी से जारी है। तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क। ब्रेट ली का शुमार दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर्स में होता है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने 76 टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 310 विकेटें हासिल की, जबकि 221 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने 380 खिलाड़ियों को आउट किया। और 1999 से लेकर 2012 तक ब्रेट ली इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे। चूँकि वो इंजरी का शिकार होते थे तो इसकी वजह से वो ज़्यादा 76 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेल सके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लॉरेल्स लेकर आए। उनकी तेज़ तरीन गेंद 161.1 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से फेंकी गई, जबकि शोएब अख्तर पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 161.3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शोएब अख्तर ने गेंद फेंकी। ब्रेट ली के बड़े भाई शेन ली, जिनकी उम्र अब 51 बरस है, वो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 45 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले और वो न्यू साउथ वेल्स की टीम की जानिब से भी खेला करते थे। और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों भाइयों ने एक साथ भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की। और उनके जो वालिद हैं बॉब, वो जो थे बॉब मेटलर्जिस्ट हैं और उनकी वालदा हेलन जो है वो पियानो टीचर हैं। ब्रेट ली के भाई जो हैं शेन ली के अलावा एक और भाई हैं ग्रांट ली, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो भी क्रिकेट खेले न्यू साउथ वेल्स से, लेकिन आजकल वो अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं। अगर हम ब्रेट ली की ज़िंदगी के हवाले से देखें तो उन्होंने न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में बड़ा खूबसूरत अपना घर, पहले एक और घर था, अब उन्होंने एक नया घर जो समंदर की तरफ खुलता है और फ़न तामीर का जदीद नमूना है। यानी आदमी रिलैक्सेशन के लिए अगर उस घर में रहेगा, बाहर का व्यू ऐसा खूबसूरत है कि ऐसा नज़ारा जो है बहुत कम देखने को मिलता है। और जिस तरह का उनका घर है, जिस तरह उन्होंने उसको डेकोरेट किया हुआ है, यकीनन ये ब्रेट ली के ज़ौक़ का मज़हर है और उनकी मेहनत का समर भी है, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में जो नाम कमाया, जो इज़्ज़त कमाई, जो दौलत कमाई, उसी दौलत से ब्रेट ली ने ये घर लिया। और ये घर जो है उनका न्यू साउथ वेल्स में ज़बरदस्त किस्म का घर है। ब्रेट ली जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको बिंगा के नाम से निक नेम उनका बिंगा है। उसके अलावा उन्हें म्यूज़िक का भी बड़ा शौक़ है। उन्होंने एक बैंड बनाया जिसका नाम है 6 एंड आउट बैंड। और दिलचस्प बात यह कि उस बैंड में उनके बड़े भाई शेन ली भी शामिल हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर गेवन रॉबर्टसन भी उस बैंड में शामिल हैं। और एक और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट मैकनमारा, वो भी उस बैंड का हिस्सा है। उसके अलावा एक और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रिचर्ड पीक्यू, वो भी इस बैंड का हिस्सा है। 6 एंड आउट के नाम से ये बैंड है और ब्रेट ली जो है इस बैंड में शामिल है। ये गिटार बजाते हैं। और ख़ास बात ये, ब्रेट ली को चूँकि म्यूज़िक से खासा शौक़ है, तो 2006 में जब भारत में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही थी तो उस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में ब्रेट ली ने गाना गाया, यू आर द वन फॉर मी, और वो गाना उन्होंने भारतीय गुलकारा आशा भोसले के साथ गाया। इसके अलावा उन्होंने एक फ़िल्म थी विक्ट्री, जिसकी ऑस्ट्रेलिया में और भारत में शूटिंग हुई। विक्ट्री में भी काम किया। उस फिल्म में, विक्ट्री में कई टेस्ट क्रिकेटर शामिल थे। ब्रेट ली ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, माई लाइफ ब्रेट ली। और उन्होंने किसके साथ लिखी ये ऑटोबायोग्राफी? जेम्स नाइट, जो कि एक राइटर हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी। और अगर देखा जाए तो ब्रेट ली 2003 का जो
वर्ल्ड कप था उसमें ऑस्ट्रेलवी टीम के रुकन थे, और फिर 2006 और 2009 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था, ब्रेटली उसके रुकन थे। 2006 और 2009 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, ब्रेटली उसके भी रुकन रहे। और फिर उसके अलावा उन्होंने वो उस टीम के भी रुकन थे जिसने 1999 का वर्ल्ड कप जीता। ब्रेटली नहीं बल्कि उनके भाई शेन ली, ब्रेटली के भाई शेन ली उस टीम के रुकन थे कि जिसने 1999 का वर्ल्ड कप जीता, जब फाइनल में उसने लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया था। ब्रेटली के हवाले से अगर देखा जाए तो उनको म्यूज़िक के अलावा जो दीगर शौक़ हैं वो खाने का भी उन्हें बड़ा शौक़ है, और उन्हें अच्छी रिहाइश का बड़ा शौक़ है। और यकीनी तौर पर ब्रेटली ने जिस अंदाज से अपना नाम बनाया है, जिस अंदाज से ब्रेटली जो है वो, उसके अलावा कोचिंग भी उन्होंने शुरू की क्रिकेट छोड़ने के बाद। आयरलैंड और श्रीलंका की टीम के भी बॉलिंग कोच रहे और कोचिंग की तरफ भी आ गए ब्रेटली, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्रिकेट छोड़ने के बाद की, क्योंकि वो इंजरी प्रोन थे। इंजरी की वजह से वो अपने क्रिकेट कैरियर को प्रोलॉन्ग नहीं कर सके, और 2012 में उन्हें बादल नौखास्ता रिटायरमेंट लेना पड़ी। लेकिन जब भी क्रिकेट का मौर्रिख क्रिकेट की तारीख लिखने बैठेगा, ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट की चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो ब्रेटली का नाम ज़रूर उसमें आएगा, क्योंकि ब्रेटली ने जो है जो कारनामे सर अंजाम दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए, 380 विकटें लेना 221 वनडे में कोई आसान बात नहीं है। और इसी तरीके से 76 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 310 विकटें ली। उन्होंने पहली हैट्रिक भी बनाई थी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने हैट्रिक बनाई थी, और उन्होंने ये हैट्रिक जो थी वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बनाई थी, और 2007 के T20 वर्ल्ड कप में। उसके अलावा और भी उन्होंने बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए, लेकिन यकीनन ब्रेटली जो है वो क्रिकेट का, ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट का एक ऐसा सितारा है। उनको देख कर कई नौजवान फास्ट बॉलर्स आगे आए, और वो न्यू साउथ वेल्स जो ऑस्ट्रेलवी काउंटी है वहाँ से वो खेलते रहे, और स्टीव वॉ उनके बड़े मद्दार हैं। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में ब्रेटली एज अ कोच अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने में कामयाब होते हैं या नहीं। ये स्टोरी आपकी खिदमत में बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ताउन से पेश की गई। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स। बिन एहसान ग्रीन सिटी कराची तारीख में पहली बार प्लॉट्स होलसेल रेट पर। तरक्याती काम तेजी से जारी है। तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क